अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है जी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब इंशाल्लाह खैर खैरियत से होंगे। और अभी मैंने आप लोगों से बहुत ज़रूरी बात करनी है। बहुत ज़रूरी बात जो करनी है वो ये करनी है। मुझे एक सिस्टर का कमेंट्स आया है, वो कह रही हैं कि मैं आपको अनसब सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि आपने अपना चेहरा रिवील किया है, फेस रिवील किया है। आप अच्छी आशिक रसूल हो, आप वो हज़रत बीबी फ़ातिमा का हवाला वो मुझे दे रही है। तो सिस्टर अल्लाह पाक माफ़ करे, अल्लाह पाक माफ़ करे। हम उनकी पाँव की खाक 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 के ज़रात के भी बराबर नहीं हैं। हम लोग उनके पाँव के खाक की ज़रात के बराबर भी नहीं हैं। तो आपने ये हवाला दिया है। और मेरी एक बात सुने दुनिया की बात आपको समझ नहीं आएगी कि मैं आपको कहूँगी कि दुनिया में जो एयर होस्टेस हैं या जो डॉक्टर हैं जो अपना चेहरा दिखाती हैं, मतलब सर पे दुपट्टा ना करना, इस चीज़ को मैं भी गलत समझती हूँ। जो गलत है वो मैं गलत समझती हूँ। अपने बाल दिखाना, पेंटे पहनना, बेशर्मी वाले कपड़े पहनना, इन चीज़ों को मैं गलत समझती हूँ। मैं साथ साथ किचन का काम कर रही हूँ, गलत समझती हूँ। लेकिन देखें ये बात क्या हुई कि फेस रिवील हो गया तो अल्लाह पाक माफ़ करे मैं दोज़खी हो गई हूँ एकदम ही। अच्छा, मुझे सिर्फ चले जो वहाँ खड़ी होती हैं सर पे हिजाब करके शॉपिंग मॉलों में खड़ी होती हैं अपनी नौकरी के, क्या वो हराम कमा रही हैं? क्या वो अल्लाह माफ़ करे जहन्नमी हो गई हैं? अच्छा, उनकी भी मिसाल छोड़े, आप लोगों को उनकी मिसाल नहीं समझ आएगी। मैं सिर्फ एक मिसाल दूंगी कि जब हम उम्रा हज करने जाते हैं तो करोड़ों मर्द होते हैं वहाँ पर, हज़ारों मर्द होते हैं हज के टाइम, उम्रे के टाइम हज़ारों मर्द होते हैं। औरतों को अल्लाह पाक ने क्या हुक्म दिया है कि आपके चेहरे की एक ये टिकली नज़र आए, कोई बाल ना नज़र आए एक्स्ट्रा, ये कलाइयाँ नज़र ना आए, बाल नज़र ना आए आपका, ठीक है। आप तो अगर निकाब होता, ठीक है, तो वहाँ पे भी निकाब करके औरत उम्रा करती ना। मैं औरत के उसमें नहीं जा रही, प्लीज़ कोई भी मुझे ऐसा कमेंट्स ना करिएगा, ठीक है। मुझे पता है कि फितने के डर से निकाब किया जाता है कि फितना है, इसलिए मौलवियों ने कहा है कि निकाब करो, पर्दा करो, गैर महरम आपको ना देखे, फितने के डर से, ठीक है। तो हज़रत बीबी फ़ातिमा के मैं सदके जाऊं, मैं कुर्बान जाऊं, उनको एक साइड पे आप रखें। सिर्फ मुझे ये जवाब बता दें जिसने मुझे अनसब किया, खैर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा उनके अनसब करने से, सिर्फ ये बता दें कि हज और उम्रे पे जाती है औरत, वहाँ लाखों मर्द होते हैं, हज़ारों मर्द होते हैं, लेकिन उसका दुपट्टा इस तरह होता है, उसने इस तरह स्काफ किया होता है। तो अगर इस्लाम में इस तरह स्काफ करना हराम होता, जहन्नम में ले जाने वाला काम होता, बेपर्दगी होती, तो अल्लाह पाक इस स्काफ की इजाज़त ना देता। वहाँ पे निकाब की इजाज़त होती, वहाँ पे बुरकों की इजाज़त होती, इस तरह का बुरका जो होता है। तो आप लोग प्लीज़ खुद से ना ऐसी बातें किया करें। मैंने आप लोगों को बताया, मैंने फेस रिवील नहीं किया। मेरा जो ट्राईपॉड है वो ऐसा है कि अब मैं उसमें पूरी की पूरी नज़र आऊँगी तो काम करूँगी तो वीडियो बनेगी। छोटा ट्राईपॉड नहीं है, बहुत बड़ा ट्राईपॉड है। और अगर मैं नज़र नहीं आऊँगी, मैं वीडियो कैसे बनाऊँगी? फिर ये काम नहीं दिखाऊँगी आपको अपना, तो वीडियो कैसे बनाऊँगी? तो फिर खुद से बातें मेहरबानी किया करें, ना किया करें। और अभी मैं खाने पे बना रही हूँ अपने लिए आलू, आज मैं अपने लिए बना रही हूँ, सिर्फ अपने लिए, और हस्बैंड के लिए बना रही हूँ। उन्होंने खाना ऊपर खाना, सोना नीचे है, तो उनके लिए मैं खाना बना रही हूँ। अपने लिए रोटी बनाऊँगी, आलू बनाऊँगी, कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ वो भी। और उम्मीद करती हूँ कि मेरी बात आप लोगों को इंशाल्लाह ज़रूर समझ आई होगी ये वाली, ठीक है। और दीन इस्लाम के मामले में नहीं पढ़ना चाहिए, प्लीज़ हमें उनका हवाला मत दे जिनके हम खाक के ज़र्रात के भी बराबर नहीं है, हमें उनका हवाला मत दिया करें। हाँ, मतलब उनका ये हवाला मत दिया करें कि उनको देखें। हाँ, अगर उनके बारे में आप अच्छी बात बताएंगी, हमें चाहिए कि हम फॉलो करें उनके बारे में अच्छी बात। अगर वो पर्देदार थी तो हमें भी पर्दा करना चाहिए, ठीक है। लेकिन मेरे पे ये तोहमत लगा दें कि मैंने बेपर्दगी कर दी, फेस रिवील कर दिया, अब तो बस मैं ख़त्म, मेरा तो बस ख़त्म, बस अब गुनाह मेरे शुरू। इस तरह की बातें मत किया करें मेरे साथ, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। अच्छा, आज मैं खुश भी हूँ कि कल मैंने बच्चों के पास जाना है इंशाल्लाह ताला। कल शाम को हस्बैंड की वाइफ ने तो उनको ये कहा कि उसको कल शाम को छोड़ कर आएँ,
लेकिन मेरे हस्बैंड कहते हैं कि वो जुम्मे वाले दिन छोड़ कर आएंगे। तो देखें कि कल जाते हैं या परसों। मैं बहुत खुश हूँ और आज मेरा बीपी भी ठीक है। शायद जो कल हमने लड़ाई की है उसके बाद मेरा बीपी ठीक हो गया। मेरे अंदर की जो घुटन थी ना वो सारी ख़त्म हो गई है, क्योंकि नीचे जाओ कोई ना कोई बात मुझे बुरी लगती है, कोई ना कोई तंज, बंदे को घुटन घुटन सा फील होता है, ऐसे मतलब प्राया प्राया सा। तो वो घुटन भी मेरे अंदर नहीं है। आज मेरा दिमाग भी फ्रेश है और इसके लिए भी खुश हूँ कि मैं अपने बच्चों के पास जा रही हूँ। चलो रमज़ान ना सही, रमज़ान में भी अल्लाह करेगा इंशाल्लाह। मेरे हस्बैंड आप कह रहे हैं कल की लड़ाई के बाद कह रहे हैं कि तुम बेटियों को यहाँ बुला लो। मैंने कहा मैं यहाँ कभी भी नहीं बुलाऊँगी, इस घर में नहीं बुलाऊँगी। जन्नत नहीं करो शोर। अच्छी बेटी हो ना, अच्छी बेटी हो ना। जन्नत तो मुझे बात भी नहीं करने दे रही। तो यहाँ तो मैं नहीं बुलाऊँगी उनको, क्योंकि वही फिर एक कमरा है, फिर हस्बैंड नीचे होते हैं, वो ऊपर आते नहीं है। मुझे ज़्यादा गुस्सा भी आता है फिर इस बात। तो जब मैं रेंट के घर पे रहती थी ना तो हस्बैंड एक दिन उधर जाते थे। जी चुप करूँ? अच्छा मैं बात करूँ, मुझे कह रही है चुप करूँ। हस्बैंड एक दिन उधर जाते भी थे ना तो घंटा 2-3 बैठ के आ जाते थे। तो 2 कमरे थे, एक कमरे मेरी बेटियाँ चली जाती थी, एक में हस्बैंड और मैं। लेकिन अब जब तक वो रहती है मेरे हस्बैंड ऊपर नहीं आते। फिर इस बात का भी आप जो बीवी है वो समझ सकती है। तो मैंने कहा मैं इस घर में नहीं बुलाऊंगी, मुझे रेंट का घर लेके दे। लेकिन मेरे हस्बैंड का कोई इरादा नहीं। अभी आए थे, मुझे मनाने की कोशिश कर रहे थे कि सॉरी खैर है, हमने रहना यहाँ ही है, मैनेज करो, ये करो वो करो, तुम अपना पका लो ऊपर, वो अपना खा ले। मैंने कहा रोज़ यही बात होती है, रोज़ लड़ाई यही होती है। तो मैं नहीं रहूँगी यहाँ, बस बहुत हो गया, मेरे से तंज नहीं सुने जाते। तो उन्होंने इस तरह कहा है। तो अब देखे क्या होता है। बाकी जो पर्दे वाली मैंने बात की है, तो जो सिस्टर मुझे अनसब करके की हैं, जो कहती हैं कि मतलब अल्लाह माफ़ करे, मैंने करोड़ों व्यूज़ ले लिए हैं, करोड़ों सब्सक्राइबर हो गए हैं मेरे, वो मिलियन करोड़ मिलियन फेस रिवील करने से। तो सिस्टर मुझे सिर्फ इस बात का जवाब आपने लाजमी देना है। प्लीज़ आपने किसी सहाबिया का या हज़रत फ़ातिमा का या किसी का हवाला मुझे नहीं देना। सिर्फ इस बात का जवाब देना है कि औरत उम्रे और हज के टाइम नकाब क्यों नहीं करती। इस तरह का चेहरा लेकर, अपने बाल ढक कर, बुर्का पहन कर, फुल पर्दा कर सिर्फ ये फेस उसका नज़र आ रहा होता है, वो उम्रा और हज करती है, उसको अल्लाह पाक ने उस टाइम नकाब का हुक्म क्यों नहीं दिया? ये मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे पता है कई लोग बातें करेंगे इस पर, वो अलहदा टॉपिक है, ठीक है, लेकिन इधर ही बात ख़त्म हो जाती है। अल्लाह ने इस्लाम में जो पर्दे का हुक्म दिया है वो दिया है कि औरत की ये सिर्फ चेहरे की टिकली नज़र आए या हाथ सिर्फ नज़र आए, बाकी पर्दा है औरत का। तो इसलिए प्लीज़ ऐसे बुरे पुठे सीधे कमेंट्स, खैर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप जैसे लोग दूसरों का दिमाग भी ख़राब करते हो ना, जवाब देना ज़रूरी हो जाता है, इसलिए दिया मैंने। अभी मैंने आलू बनाया, उसमें मैंने डाला है, आलू काटे हैं, उसमें मैंने ऑयल डाला है, नमक डाला है, मिर्च दड़ा डाल लिया, अच्छा टमाटर डाला है। अभी मैं हम आलू खाएंगे रात को, अब अलहदा हुआ है ना तो आलू खाएंगे। तो अभी मुझे बताइएगा कि आज मैंने लाइव वीडियो बनाई है, कैसी लगी आप लोगों को, ये भी लाजमी बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी मेरी लगी। और मैं फिर भी आधा ही फेस सामने ला रही हूँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए, लाइक भी करते जाइए। और ये है मेरा छोटा सा किचन, जो न्यू सब्सक्राइबर है उनको दिखा रही हूँ। तो इंशाल्लाह मैं होम टूर भी दूँगी जल्द, अगर यहाँ पे रही तो। अगर ना रही तो मैं जिस घर में भी गई तो आप लोगों को होम टूर भी दूँगी। मुझे सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर जाए, मेरे बच्चों के लिए कर जाएँ। अल्लाह हाफिज़।